इस भेड़िया को गोली लगी थी और वो मरते मरते बची। वो घसीटते हुए किसी तरह अपने बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, आखिरी बार उसे देखने के लिए। शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे गुफा के दरवाजे तक पहुंच गई। बस वहीं उसका शरीर थम गया। उसी वक्त पिल्ले ने अपनी माँ की खुशबू महसूस की और खुशी खुशी बाहर आ गया, पर सामने देखा उसकी माँ दर्द में लेटी हुई थी। माँ ने बड़े दुख से अपने बच्चे को देखा, पर मरने से पहले वो उसे देख सकी, बस यही उसके लिए काफी था। उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पिल्ले को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो तो बस खेलना चाहता था, पर माँ बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। आखिर में वो चुपचाप उसकी बॉडी पर लेट गया। कुछ देर बाद वो फिर से उठा, लेकिन माँ अब भी नहीं हिली। तभी उसे समझ आया, शायद माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब बिना माँ के वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी दुनिया चाहे जितनी भी खतरनाक हो, उसे अब हिम्मत दिखानी थी। कुछ ही वक्त बाद वो नदी की तरफ गया पानी पीने के लिए, पर वहीं उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान मिला। एक लड़के ने सीटी मारकर उसे छेड़ा। पिल्ला डर के मारे भाग गया, लेकिन उसी पल से उनके बीच का रिश्ता शुरू हो गया था। जल्द ही पिल्ले को एक सरप्राइज मिला। एक पेड़ से लटका हुआ खरगोश दिखा। उसने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी, पर गलती से एक ट्रैप पर पैर पड़ गया और वो सीधा हवा में लटक गया। कुछ देर बाद दो आदमी वहां पहुंचे। पिल्ला डरा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने उसे मारा नहीं। डीएनए चेक करने के बाद उसे नाम मिला व्हाइट फैंट। फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा और व्हाइट फैंट बड़ा हो गया। अब वो गांव के चीफ का हंटिंग डॉग बन चुका था। एक दिन एक आदमी उसे ले गया अपने फर्स की डील करने, लेकिन वहाँ एक डॉग डीलर की नजर उस पर पड़ गई। व्हाइट फैंट को पाने के लिए डीलर ने जानबूझकर अपने कुत्ते उस पर छोड़ दिए, पर कुछ ही मिनटों में व्हाइट फैंट ने उन कुत्तों को धूल चटा दी। डीलर को गुस्सा नहीं आया, उल्टा वो और ज्यादा खुश हो गया। चीफ जब वापस आया, डीलर ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। बोला, व्हाइट फैंट ने मेरे डॉग पर अटैक किया, भरपाई करो। आदमी ने उसे एक फर दिया, लेकिन डीलर बोला, नहीं, मुझे व्हाइट फैंट दे दो, वरना पुलिस बुला लूंगा। आदमी डर गया, क्योंकि उसके लिए व्हाइट फैंट कोई अपना नहीं, बस एक शिकार का टूल था। डीलर ने उसे ले लिया, फिर बाहर लाकर उसे डंडे से चुभो चुभो के और ज्यादा अग्रेसिव बनाया। अब वो उसे डॉग फाइट में उतारने लगा। व्हाइट फैंट बना उसका पैसा कमाने वाला जरिया। दूसरे डॉग्स ट्रेन किए हुए थे, फिर भी वो जंगली भेड़िए से हार जाते थे। डीलर को खूब पैसा मिला, लेकिन व्हाइट फैंट की हालत और बिगड़ने लगी। हर जीत के साथ डीलर का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। एक दिन उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। लड़ाई शुरू हुई, पर सामने वाला पिटबुल छोटा होते हुए भी बहुत खतरनाक निकला। ऊपर से डीलर की टॉर्चर की वजह से व्हाइट फैंट अंदर से टूट चुका था। आखिर में पिटबुल ने उसे हरा दिया। डीलर घबरा गया और गुस्से में डंडे से मारने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। अब व्हाइट फैंट बुरी हालत में था, सांसें भी मुश्किल से चल रही थीं और पिटबुल अब भी उसे छोड़े नहीं रहा था। तभी एक लड़के ने लोहे की रॉड से पिटबुल को रोका। व्हाइट फैंट मौत के मुंह से बच गया। लड़के ने उसे उठाया और अपने घर ले गया। उसके जख्मों पर पट्टियां की, बहुत प्यार से उसका इलाज किया। तभी व्हाइट फैंट ने देखा, ये वही लड़का था जिसे उसने पहले नदी के पास देखा था। माँ के जाने के बाद वो अकेला था, लेकिन अब उसे फिर से किसी का साथ मिला, उसे फिर से प्यार मिला।